नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी शब्द, अगर कोई शब्द दिया है तो उसको कैसे पहचाने कि यह स्वर संधि का भेद है या नहीं। और अगर आप संधि को पहचानिएगा तभी आपको संधि विच्छेद करने आएगा। अगर आपको पहचानने नहीं आएगा तो आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हम ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, अगर कोई शब्द दिया है तो उसको हम कैसे पहचानते हैं। और आज पढ़ेंगे कि स्वर संधि के भेद को हम कैसे पहचानेंगे किसी भी शब्द में दिया है। उसके लिए मैं आपको एक शानदार ट्रिक लाया हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल के घंटी को आप दबा लें ताकि मैं हर वीडियो डालूं और आपके पास तुरंत पहुंचे और आपके परीक्षा में काम आए। और यह जो टॉपिक है ये 10वीं 12वीं ये दोनों के लिए VVI टॉपिक है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये नहीं पता चलता है कि कमलेश लिख दिया तो ये कौन संधि होगा। मैं आसान ट्रिक आपके लिए लाया हूं, कुछ इसमें दिक्कत होंगे जो आपको हम बता देंगे, लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे और मैं आपको आसानी पूर्वक इस बात को बता देता हूं। हमने हेडिंग डाला है किसी शब्द को कैसे पहचाने कि यह स्वर संधि का भेद है या नहीं। अब इसको हमें पहचानना है कि स्वर संधि का भेद है या नहीं। जैसे हम एक शब्द लिख लेते हैं, छोटा सा शब्द हमने लिख लिया हिमालय। अब हमें पहचानना है कि यह स्वर संधि का भेद है या नहीं है। अगर स्वर संधि का भेद है तो दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि यण संधि है कि आयाति संधि है। एकदम आसान ट्रिक। ये जो मैंने लिखा इसके बगल का ये सबसे VVI चीज है। इसमें कहता है, दीर्घ संधि कहता है कि किसी भी शब्द के बीच में अगर आ की मात्रा आ जाए, अगर ई की मात्रा आ जाए, अगर उ की मात्रा आ जाए तो वह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। आ की मात्रा मतलब एक पाई होना चाहिए, आ की मात्रा मतलब एक पाई होना चाहिए, और किसी भी शब्द में आ की मात्रा पे एक पाई होना चाहिए, ई की मात्रा में इधर से उड़ाया होना चाहिए, और अगर उ की मात्रा हो तो ये उकार मात्रा जो उल्टा साइड की तरफ होना चाहिए, उधर की तरफ होना चाहिए। अब हम कैसे, जैसे एक शब्द दिया गया हिमालय, अब हमें एग्जाम में आ गया हिमालय स्वर संधि का कौन सा भेद है, नीचे ऑप्शन में लिखा जाएगा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो हम कैसे इसको पहचानें? तो इसको पहचानने के लिए हम आपको एक शानदार सा ट्रिक लाया हूं जो आपको लिख के बता रहा हूं। पहले दोस्तों ये समझ जाएंगे कि ये दीर्घ संधि के बीच में आ की मात्रा होना चाहिए, दीर्घ ई की मात्रा होना चाहिए और दीर्घ उ की मात्रा होना चाहिए। और आ की मात्रा जो एक पाई होता है किसी भी वर्ण के बगल में, दीर्घ ई का मात्रा जो किसी भी वर्ण को इधर से उठाया जाता है उल्टी साइड से, और उ है जो किसी भी वर्ण का जो टांग थोड़ा होता है उ का मात्रा जो उल्टा इधर से ऐसे, और उसको भी यहां मैंने ऐसे लिखा है। अब हमें हिमालय को पहचानना है, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे कितना भी वर्ण का शब्द दे दे, हिमालय लिख दे, स्वीटी लिख दे, स्वीटी के बाद नूपुर लिख दे, देवालय लिख दे, जगदीश लिख दे, तो कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखेंगे कैसे ये होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस शब्द को कुछ सब शब्द के बारे में, लेकिन कुछ शब्द जो आपके एग्जाम में इसके सहायता ले सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इसके शुरू वाले अक्षर को काट देंगे, अंतिम वाले अक्षर को काट देंगे, बीच में दो वर्ण बच गए, एक बच गए म और एक बच गए ल। म पे मात्रा है आ का और ल पे कोई मात्रा नहीं है, तो जिसके बीच में आ का मात्रा होगा, अभी हमने कहा जिसके बीच में आ का मात्रा होगा वो निश्चित है कि दीर्घ संधि होगा, यानी ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए, हम स्वीटी लिखा, मैंने स्वीटी लिखा, हम स को काट दिए, टी को भी काट दिया, बस ये बीच में बच गया वी, और वी पे जो मात्रा है दीर्घ ई का मात्रा है, और दीर्घ ई का मात्रा अगर रहे बीच में तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब आइए नूपुर, नूपुर को मैंने शुरू अक्षर न को काट दिया, र को भी काट दिया, अब बीच में आया पू, तो ये जो पू आया इसको ये ह्रस्व है कि दीर्घ है, ये दीर्घ उ है,
और अगर दीर्घ ऊ रहेगा तो निश्चित है कि यह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, यानी ये नूपुर भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब देखेंगे दोस्तों देवालय, ये है या नहीं, कहना है सर ये देवालय कैसे होगा। तो द को मैंने काटा, य को काटा, बीच में बच गए दो अक्षर, एक बचा वा और एक बचा ल। तो ल पर कोई मात्रा नहीं है, व पे मात्रा है आ का, और जिसके बीच में आ का मात्रा रहता है वो दीर्घ संधि होगा। होगा तो होगा। अब इसी तरह हम दूसरा और उदाहरण लेते हैं, विद्यार्थी। हमने लिख दिया बाबू विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी को देखें तो इसको मैंने काटा, इसको भी काटा, और बीच में आया धा। ये जो विद्यार्थी आया इसके बीच का अक्षर है आ, और अगर आ की मात्रा रहता है तो ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। उसी तरह विद्यार्थी के आगे हम पढ़ते हैं पाठशाला। हम एक और शब्द लिखे जिसका नाम दिया पाठशाला। पाठशाला है। अब ये पाठशाला में ला को हमने काट दिया, पा को काट दिया, दू को बच गया, एक ठ और एक सा। इस पर कोई मात्रा नहीं है और इस पर मात्रा है आ का, और जिसके बीच में आ का मात्रा रहता है वो दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। अब हम लिखेंगे नदीस। नदीस हमने लिखा नदीस, तो हमने नदीस लिखा, तो नदीस में न को काट दिया, स को काट दिया, दी बचा, और दी पर दीर्घ ई का मात्रा है, और जिस पर दीर्घ ई का मात्रा रहेगा वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। अगर किसी बच्चों का कहना है कि सर अब 4 अक्षर और 3 अक्षर वाले शब्दों में तो चुन रहे हैं, लेकिन 5-6 अक्षर वाला है तो 5-6 अक्षर वाला लिख देते हैं। देखो जैसे अस्पताल होगा, छोटे अस्पताल, तो अस्पताल में क्या करेंगे, ल को काटेंगे, अ को काटेंगे, बीच में बच गया एक स आधा और एक फ और एक का। इस पर नहीं है, इस पर भी मात्रा नहीं है, और त पे मात्रा है आ का, और जिस पर आ का मात्रा रहेगा वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। अगर हम और आगे बढ़े, सर और एक आध उदाहरण बताइए, तो हम और चलते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कपूर। कपूर हमने लिखा, कपूर क्या लिखा छोटे, कपूर। कपूर को हम कैसे देखेंगे, क को काट दिया, र को काट दिया, प पे मात्रा आया ऊ का, तो जब ऊ का मात्रा आया तो कहता है कि बीच में ऊ का मात्रा होना चाहिए, यानी ये जितने भी शब्द थे ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण थे। ये उदाहरण दीर्घ संधि का। अब हम आपको इतना, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना उदाहरण से आप अगर इसे अच्छे से समझे होंगे तो आप आसानी से दीर्घ संधि के उदाहरण को पहचान सकते हैं। अब अगर आपके एग्जाम में दे दे कि बताओ, अगर एग्जाम में दिया रहे कि औषधालय, औषधालय नहीं, आवाज दे दे और पूछे ये आवाज कौन सा संधि का उदाहरण है, ऑप्शन में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि रहेगा। तो आवाज दे दे तो ज को काटेंगे, अ को काटेंगे, और इस पर व का आ का मात्रा है, यानी आ का मात्रा रहेगा तो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। ठीक है। अब आइए गुण संधि को समझेंगे। ये गुण संधि का उदाहरण कैसे होगा इसके बारे में समझते हैं। गुण संधि क्या है और इसका उदाहरण पहचानने का आप कहिएगा कि सर आप दीर्घ संधि को बता दिए, तो गुण संधि कैसे होगा। तो गुण संधि को भी समझेंगे छोटे। गुण संधि का था, इसके बीच में आता था आ और ई और उ, इसके बीच में आता है ए का मात्रा, मतलब ऊपर एगो पाई होना चाहिए, ओ का एगो ऊपर और एगो बगल में होना चाहिए, और री का मात्रा तो आप समझ ही रहे होंगे जो ऊपर होता है, महर्षि वगैरह लिखते हैं ना, जैसे महर्षि हमने लिखा, महर्षि लिखा छोटे तो ऊपर ये री का मात्रा आ गया, तो ये री का मात्रा होता है, और ऐसे हम इसको पहचानेंगे। जैसे हमने लिखा लंबोदर, हमने लिखा लंबोदर, एक शब्द लिखा लंबोदर। अब हम इसको पहचानेंगे कि ये गुण संधि का उदाहरण है कि नहीं। तो क्या करेंगे, ये र को काटेंगे, ल को काट देंगे, बीच में दो शब्द बच गया, एक बचा बो और एक बचा द, तो ये द, तो इस पर कोई मात्रा नहीं है तो खत्म हो जाएंगे। इस पर मात्रा है, और क्या का मात्रा है, ओ का, और अगर ओ का मात्रा रहेगा तो ये निश्चित है कि गुण संधि का उदाहरण होगा। गुण संधि का उदाहरण तब होगा जब ए, ओ और री का मात्रा है। अब हम अगर दूसरा लिखें तो हम एक और शब्द लिखते हैं कमलेश। कमलेश लिखा हमने, तो कमलेश में क को काटेंगे छोटे और स को काटेंगे। अब दो अक्षर बच गए, एक म और एक बच गए ले, तो म तो कट ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, और ले पर मात्रा है ए का, और जिसके बीच में ए का मात्रा रहेगा वो गुण संधि का उदाहरण होगा। अगर
को काटेंगे और र और स को काटने के बाद म पे ए का मात्रा आया है और अगर ए का मात्रा आता है तो वो गुण संधि का उदाहरण होता है। अब हम दूसरा लिख रहे हैं मनोज। मनोज को हमको पता करना चाहिए होगा कि नहीं होगा, तो पहले हम म को काट देंगे, ज को काट देंगे, अब बचा न और न का मात्रा है ओ का और जिसके बीच में ओ का मात्रा रहेगा वो गुण संधि का उदाहरण होगा। अब हमको री वाला देखना है, तो री वाला जैसे महर्षि, ये इस पे जिसका मात्रा है देवर्षि, देवर्षि जिसपे सप्तर्षि ये लास्ट में चलता है छोटे, सप्तर्षि ये लास्ट में, ये जो री का मात्रा है और वो लास्ट नहीं होता है, जिसके ऊपर ये वाला मात्रा रहेगा महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, जलोर्मी, ये जितने भी होंगे ये सब गुण संधि का उदाहरण होंगे। अब उम्मीद है कि आप गुण संधि को भी आसानी से पहचान लीजिएगा। अब किसी का कहना होगा कि सर अगर बीच वाला अक्षर पे मात्रा नहीं है तब क्या होगा, तो अगर बीच वाला अक्षर पे मात्रा नहीं रहेगा छोटे तो हमको देखना है जो सबसे पहला शब्द है उस पर मात्रा है और अगर उस पर मात्रा होगा तो निश्चित है उसी मात्रा के अनुसार गुण संधि या दीर्घ संधि को हम पहचान कर सकते हैं। जैसे हमने लिख सकता है, जैसे दूसरा उदाहरण हम उसके आधार पर बता रहे हैं, हम लिखेंगे मोहर, हमने क्या लिखा मोहर। अब आप कहेंगे कि सर अंतिम वाला शुरू वाला को काट देंगे और ह पे तो कोई मात्रा नहीं है, तो हमने अभी बताया कि अगर बीच वाला पे कोई मात्रा नहीं है तो शुरू वाला पे मात्रा होगा और वो मात्रा क्या का है ओ का, और अगर ओ का मात्रा रहेगा तो गुण संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, अब ये दो संधि हमें उम्मीद है कि आप पहचान लेंगे। अभी और देखें, अंत तक वीडियो को देखिए, आपको एकदम आसानी से सरल भाषा में पहचानना, क्योंकि पहले आपको संधि पहचानने आएगा तभी आपको विच्छेद करने आएगा और ये 10वां और 12वां का दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब कई बच्चे कहते हैं कि सर पहचानने नहीं आता, हम आपको एकदम आसान तरीके से पहचानते हैं, लेकिन किसी का कहना होगा कि सर आप गुण संधि तो बता दिए, आप बताइए सरोवर ये गुण संधि का उदाहरण है कि नहीं है, तो हम इसको र को काटेंगे और सब को काटेंगे, र को तो ओ का मात्रा आ गया लेकिन ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है छोटे, ये अपवाद वाला है। सरोवर अपवाद का है, मनोहर अपवाद का है, ये शब्द है जो अपवाद में चलते हैं, ध्यान से देखेंगे छोटे, सरोवर मनोहर ये अपवाद वाले शब्द है। एक आध दो और इसी में शब्द है, लेकिन आप इसको 100% नहीं कहेंगे लेकिन 95% कहेंगे कि वैसे शब्द जिसके बीच में ए का मात्रा, ओ का मात्रा और री का मात्रा होता है वो निश्चित गुण संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे छोटे वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि को हम कैसे पहचानेंगे, आप कहिएगा कि सर गुण संधि और दीर्घ संधि तो बता दिए, अब वृद्धि संधि को बताइए। बस आप अपने नजर टिकाए रहे, हम आपके दिमाग में 100% डालेंगे छोटो, और देखिए कैसे डालते हैं आपके दिमाग में। अब हम आ गए वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि कहता है कि जिसके बीच में क्या होना चाहिए, ऐ और औ। तो हम इसको करते हैं, देखते हैं हम किसी शब्द को क्या पहचाने। इसके शब्द के बीच में होता था आ होना चाहिए दीर्घ ई और दीर्घ उ, और इसके होना चाहिए ए ओ और री, और इसका होना चाहिए ऐ और इसका होना चाहिए औ। लेकिन इसका क्या होना चाहिए, सॉरी इसका क्या होना चाहिए समझेंगे। वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे, वृद्धि संधि को पहचानने के लिए बीच में ऐ और औ। ऐ का मात्रा होता है छोटे दो को ऊपर पाई और औ का मात्रा होता है दो ऊपर और एक बगल में। अब हम लिखते हैं एक उदाहरण, जैसे हम उदाहरण में लिख लेते हैं एक गैर, हमने लिखा एक गैर लिखा। अब हम वही ट्रिक अपनाएंगे, अंत वाला को काटेंगे, शुरू वाला को काटेंगे, बीच में बचा के क, और क पर आया ऐ का मात्रा, और जिस पर ऐ का मात्रा आएगा वो निश्चित है कि वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। दूसरा इसी में हम लेते हैं सदैव। सदैव को हम लेते हैं तो सदैव को लेते हैं, स को काटते हैं, व को काटते हैं और बीच में आया यहाँ ऐ और ऐ का मात्रा आएगा तो वृद्धि संधि होगा। तीसरा हम लेते हैं परमौष्ठ, परमौष्ठी जिसको कह सकते हैं। तो अब हम ध को काटेंगे, प को काटेंगे, बीच में बचा र म स, म र पे का मात्रा नहीं है, स पे मात्रा नहीं है, जिसको मात्रा नहीं है उसको खत्म कर देंगे। बीच में आ गया म और म पे मात्रा है औ का, और अगर औ का मात्रा रहेगा तो वृद्धि संधि होगा, निश्चित है कि वृद्धि संधि होगा। अब किसी का कहना है कि सर औरत होगा कि नहीं होगा, तो देखिए औरत होगा। कैसे होगा, क्योंकि त को काट देंगे, अ को काटते हैं, लेकिन हमने अभी पहले बताया कि कंडीशन जब र पे बीच वाला अक्षर पे कोई
मात्रा न रहे छोटे, तो शुरू वाले को मात्रा को लेके चलते हैं, और इधर शुरू में दिख जा रहा है और, इसीलिए ये कौन संधि होगा? वृद्धि संधि होगा। और अगर वृद्धि संधि में और अगर आगे बढ़े तो हम और लिख सकते हैं, जैसे जौहर, जौहर का नाम सुने होंगे, जौहर, तो इसमें भी र को काटेंगे और ये ज भी कटेगा, लेकिन कटने से पहले हम देख रहे हैं कि ह पे कोई मात्रा नहीं, और इस पर मात्रा है औ का, और अगर औ का मात्रा रहेगा तो ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण, ये जितना हमने लिखा सब वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। आप इसको एकदम आसानी से सिंपल भाषा में, पूरा नहीं लेकिन 95 एकदम जरूरी बोलते हैं कि आप 100% आप इसको पहचान लेंगे। अब यह संधि के बारे में कैसे पहचानेंगे? किसी के मन में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें ये ऐसे कैसे होगा, हम आपको बताएंगे, हम आपको क्लियर करेंगे पूरी तरह। आपके एग्जाम के VVI टॉपिक के 10वीं और 12वीं ये दोनों के बहुत बच्चा कहता है सर एकदम नहीं समझ में आता है, हम आपको बस थोड़ा सा समय ले रहे हैं। आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, बगल में घंटी का बटन होगा उसे भी दबा लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक दीजिए, आपको अगर और अच्छी लगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपके जवाब दे सकता हूं। अब आइए यन संधि को पहचानना, कि यन संधि को, अब किसका कहना होगा कि सर यन संधि को कैसे पहचाने? तो यन संधि को पहचानने का एकदम आसान तरीका हमने यहाँ लिख दिया छोटे। यहाँ लिखा क्या है कि जिसके बीच में य और व का अक्षर हो, य और व हो, और इसके बीच में य व के साथ उसके पहले का जो वर्ण हो क्या हो? आधा। उसके पहले का वर्ण क्या हो बाबू? आधा हो। पहले का वर्ण आधा और उसके बाद में क्या होना चाहिए? य और व। मतलब किसी भी शब्द के बीच में य और व हो और उसके पहले का वर्ण क्या होना चाहिए? आधा। जैसे अब आप कहिएगा सर कैसे का उदाहरण दीजिए, तो आप कई बार पढ़े होंगे स्वागत, तो स्वागत में हम यहाँ त को काटेंगे, ये स को भी काटेंगे, लेकिन बीच में वा और ग बचा, इस पर तो कोई मात्रा नहीं है, वा हमें मिल गया और कहता है इसके पहले का वर्ण आधा होना चाहिए, यानी व के वर्ण भी पहले आधा है, यानी ये स्वागत यन संधि भी होगा। अब दूसरा हम लिखते हैं छोटे, प्रत्येक, आपने पढ़ा होगा प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक ये पढ़ा है प्रत्येक, और जब प्रत्येक पढ़े तो कहा जाता है कि प्र को काटेंगे, प को काटेंगे, यह हमें मिल गया, उसके पहले हमें चाहिए आधा वर्ण और इसके पहले आधा त है, तो जिसके पहले आधा वर्ण होगा और यह वह होगा और उसके पहले आधा वर्ण होगा, तो ये निश्चित है कि वृद्धि संधि का यन संधि का उदाहरण होगा। इसके बाद तीसरा है छोटे, हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं अत्याधिक। क्या लिया बाबू? अत्याधिक, अत्याधिक, अत्याधिक। तो हम इसमें क को काट दिए, अ को काट दिए, अब बीच में आ गया ये ध पे भी मात्रा है तो हरस हो जाए, ध पे मात्रा है जो हरस्व का मात्रा है, और हरस्व का मात्रा का कहीं इसमें मूल नहीं है बाबू, तो इसको भी छोड़ेंगे, और यह आ गया। अब यह तो आ गया, लेकिन अब किसी का कहना है कि सर यह से पहले तो इस पर आ का मात्रा आ जा रहा है, तो ये दीर्घ संधि भी होना चाहिए। छोटे आ का मात्रा आ रहा है, लेकिन पहले क्या है? यह, और यह के पहले आधा वर्ण है, और कहता है यह के पहले आधा वर्ण रहेगा तो पहले यह संधि होगा, इसके बाद में आ का मात्रा है, तो आ को बाद में गिनती करेंगे, इसीलिए कौन संधि है? यन संधि है। अब इसी को हम अत्याधिक, यहाँ मैंने यह लिखा और इसके पहले आधा त है, यानी ये भी यन संधि के उदाहरण होंगे। एकदम निश्चित है कि यन संधि का उदाहरण होगा तो होगा। अब इसी तरह हम दूसरा लेते हैं प्रत्यय, प्रत्यय को ले लेते हैं प्रत्यय। यह है यहाँ छोटे, यहाँ भी प्र है, यह यहाँ है और यह हमको चाहिए भी और उसके पहले आधा वर्ण भी है, यानी ये भी यन संधि का उदाहरण होगा। अगर हम स्वच्छ को लिखें, स्वच्छ, तो देखिए ये छ को काटेंगे और छ को काटने के बाद, छ को काटने के बाद यहाँ व है और व के पहले आधा वर्ण है और व के पहले आधा वर्ण रहेगा, तो ये भी यन संधि का उदाहरण होगा। निश्चित है कि यन संधि का उदाहरण होगा। अब आइए सबसे लास्ट टॉपिक, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है छोटे, क्योंकि बगल में रोड है, सड़क है, तो आपके गाड़ी
आप इस वीडियो को आप अपने एग्जाम में मदद ले सकते हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आवाज आती रहती है, क्या कीजिएगा। फिर भी अभी आपके लिए मैं इसका सुधार कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम आपके साथ जीवन भर जुड़े रहेंगे। आपको जो दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको जवाब 100% देंगे। अब आइए अयादी संधि। अब आप कहिएगा सर जी इसके बीच में तो आ होता था, ई होता था, ऊ तो दीर्घ संधि पहचान लिए, ये होता था, ओ होता था, री तो गुण संधि पहचान लिए, अय और औ होता था तो वृद्धि संधि हो गया, और य और व के पहले आधा वर्ण होता था तो यह संधि। अब हम ये अयादी संधि को कैसे पहचानेंगे? तो अयादी संधि को पहचानने के लिए कहता है इसके बीच में अय होना चाहिए, आय होना चाहिए, औ होना चाहिए, आव होना चाहिए। कैसे होगा? जैसे हम एक शब्द लिखिए, एक शब्द का नाम हमने दे दिया पवन। अब इसमें देखेंगे कि कौन संधि है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके बीच वाले अक्षर पे जाएंगे। बीच वाला अक्षर में क्या है? व है, और व के साथ प आप पढ़े होंगे छोटे, तो प का निर्माण प और अ से होता है, यानी इसमें अ भी है, और अ अगर रहेगा तो अयादी संधि होगा। अब इसके बाद हम आते हैं नयन। हमने लिखा नयन, तो इसके बीच में यह है और ना में अ भी है, तो अ और य, अय मतलब होगा अयादी संधि। अब आ जाते हैं पावन। पावन को पढ़ेंगे तो यहाँ हम ना को खत्म करेंगे, बीच में व आ गया और प के पहले प के बाद आ है, तो आ व, अगर आ रहेगा क्योंकि हम मात्रा आ का है ना, तो आ रहेगा तो अयादी संधि होगा, होगा होगा 100% होगा। और अगर कोई पूछ दे कि सर ठीक है आप इतना तो बता दिए, अगर कोई पूछ दे कि गायिका में होगा कि नहीं होगा, तो गायिका में होने के लिए क्या करेंगे बाबू? पहले हम यह को यहाँ चुन लिए और ग के बाद आ है, तो इसमें आए यानी आ गया, और ये है अयादी संधि। अगर कोई पूछ दे कि नाविक है कि नहीं है, तो नाविक को क्या करेंगे? वह तो है, और वह पे जो मात्रा, ये मात्रा दिया तो पहले है, लेकिन जब इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये बाद में हो जाता है, और इससे पहले ना के बाद आ आया है, और अगर आओ रहेगा तो ये अयादी संधि होगा। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरीके से किसी भी शब्द को एग्जाम में अगर दिया है कि देवालय कौन सा संधि है, हिमालय कौन सा संधि है, गिरिराज कौन सा संधि है, पर्वत कौन सा संधि है, राम कौन सा संधि है, कमलेश कौन सा संधि है, रमेश कौन सा संधि है, गजानन, लंबोदर, धरोहर, कुछ भी रहे, दामोदर, तो आपको पहचानना बस इसी ट्रिक से है। और जब आप संधि को पहचानिएगा तभी आपको संधि विच्छेद करने आएगा। तो मैं बस दोस्तों आज पर मैं आपको इतना ही बताता हूँ, बाकी अगले वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि किसी भी शब्द को संधि विच्छेद कैसे करें। बशर्ते आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, उसके कमेंट करते रहिए, जो आपको नहीं समझ में आप कुछ भी कमेंट कीजिए, लेकिन करते रहिए ताकि हमें यह आभास हो कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी